औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हजरत सैयदना हसन बसरी रहमतुल्लाहि अलैहि की बारगाह में एक औरत आई और कहने लगी कि हजरत, मेरी जवान बेटी का इंतकाल हो गया है। आप मुझे कोई तरीका इरशाद फरमाएं कि मैं उसे ख्वाब में देख लूं। हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाहि अलैहि ने उसे एक अमल बता दिया कि तुम ये अमल करोगी तो तुम अपनी बेटी को ख्वाब में देख लोगी। उस औरत ने वो अमल किया, वो वजीफा किया, तो वो दुनिया से जाने वाली उसकी बेटी उसे ख्वाब में नजर आई, मगर अजब हाल में नजर आई। उसने देखा कि उसकी बेटी के बदन पर तारकोल का लिबास है, यानी डामर का लिबास है, गर्दन में जंजीर है और पांव में बेड़ियां हैं, यानी कि उसे कब्र में अजाब हो रहा था। जब उसकी मां ने अपनी बेटी को अजाब में मुब्तला देखा, वो हेबतनाक मंजर देखा, तो वो कांप उठी। और दूसरे दिन हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाहि अलैहि को वो ख्वाब सुनाया कि हुजूर, मेरी बेटी तो इस हाल में है। तो आप बड़े गमज़दा हुए। कुछ अरसे बाद आप हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाहि अलैहि ने एक लड़की को ख्वाब में देखा कि वो लड़की जन्नत में एक तख्त पर अपने सर पर ताज सजाए हुए बैठी है। आपको देखकर वो लड़की कहने लगी कि हुजूर, क्या आप मुझे जानते हैं कि मैं कौन हूँ? मैं उसी खातून की बेटी हूँ जो आपके पास आई थी और मेरी ऐसी हालत बताई थी। हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाहि अलैहि ने कहा कि तुम तो अजाब में मुब्तला थी, तुम्हारी माँ ने बताया तुम तो बड़ी तकलीफ में थी, लेकिन आज तो तुम जन्नत की नेमतें लूट रही हो। तो वो लड़की ने जो जवाब दिया उसे आप हजरात गौर से सुनिएगा। वो लड़की कहती है, हुजूर, कब्रिस्तान के करीब से एक आशिके रसूल का गुजर हुआ और उस आशिके रसूल ने एक दुरूदे पाक पढ़कर कब्र वालों को इसाले सवाब किया, तो अल्लाह पाक ने उसकी दुरूदे पाक पढ़ने की फजीलत से हम 560 कब्र वालों से अजाब को दूर कर दिया। सुभान अल्लाह। नाजरीन, हमारे कितने खानदान के लोग इस दुनिया से चले गए, कब्रिस्तान भी हम लोग जाते हैं, लेकिन ये इसाले सवाब जो है इसकी बहुत नेमतें हैं। अल्लाह की कुदरत और रहमत से हम उन कब्र वालों को राहत पहुंचा सकते हैं। दुरूदे पाक की क्या शान है। दुरूदे पाक पढ़कर इसाल करें तो कब्र वालों से अजाब दूर हो जाए, और जो खुद दुरूदे पाक पढ़े तो उसको क्या क्या नेमतें मिलती होंगी, उसकी कब्र का क्या आलम होगा। अपने मरहूमीन को याद रखिए, उन्हें भूल मत जाइए। अगर आज आप अपने मरहूमीन को भूल जाएंगे, हो सकता है वो कल तुम्हें भूल जाएं। हमें उन्हें याद रखना है, उन्हें नेकियां पहुंचानी है। यकीन मानिए, कब्रिस्तान में दफन होने वाले आज हमें जबाने हाल से नसीहत कर रहे हैं, ए गाफिल इंसानों, याद रखो कल हम भी वहीं यानी दुनिया में थे जहां आज तुम हो, और कल तुम भी यहीं यानी कब्र में आ पहुंचोगे जहां आज हम हैं। इसलिए अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हमें दुनिया में रहते हुए ज्यादा से ज्यादा नेकियां करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन।